हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने आ रहे हैं। अब आप बताइए, सबसे पहले आप तो पढ़ चुके हैं भाई कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा। पहले ये बनाइए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद आ रहा है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस। ये क्या भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, याद आया, ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि ये सारी पैरेलल है और बराबर बराबर डिस्टेंस पर। अब हमें क्या रखना है, एक डाइपोल रख दीजिए। डाइपोल याद आ रहा है, डाइपोल कैसे बनता है डाइपोल भाई, एक चार्ज प्लस क्यू और एक चार्ज माइनस क्यू, ये इसका मिडिल पॉइंट, ये एल और ये भी एल। याद आया भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब ये कितने एंगल पर है आपके पास, थीटा, थीटा एंगल पर है ये डाइपोल। बेसिक, कम टू बेसिक, बेसिक पर आइए। बेसिक क्या था हमारे पास, अब ध्यान दीजिए, ये चार्ज Q है प्लस Q, और प्लस Q चार्ज किस पे है भाई, फील्ड में। हमने पढ़ा था, याद करिए, हमने जब फील्ड डिस्कस किया था वहां कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके जानकारी में, इंटरेक्शन में कोई पर्सन है तो ऐसे याद रखिए कि वो आपका या तो शुभचिंतक होगा या आपसे जेलसी रखेगा। बताया था, मतलब आपके जानने वाला है तो उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा, या तो आपका शुभचिंतक है या आपसे जेलस। यानी शुभचिंतक पॉजिटिव थिंकिंग का है तो आपका शुभचिंतक है, यानी कि आपकी तरफ ही रहेगा फोर्स उसका, और अगर नेगेटिव सोच का है तो आपसे अपोजिट। तो वही बात याद रखिए, क्यू चार्ज फील्ड में है यार, तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स कितना लगेगा भाई, क्यू ई। किस तरफ लगेगा, फील्ड की तरफ, क्यू लगेगा पॉजिटिव है, ये कैसा है नेगेटिव, इस पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये क्या करेगा, अपोजिट लगेगा भाई। लगा नहीं लगा, पॉजिटिव पर फील्ड की तरफ फोर्स और नेगेटिव पर फील्ड के अपोजिट। अब फोर्स कहां से आया, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, F अपॉन क्यू। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, पढ़ तो चुके हम, याद आ गया। चलिए, अब पहले तो इसको ये बताइए कि नेट फोर्स कितना आया इस पर, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, QE माइनस QE दैट इज 0। भाई इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि नो ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब ये डाइपोल चल नहीं सकता फील्ड में। ट्रांसलेटरी समझते हैं, जब किसी चीज पर आप फोर्स लगाएंगे तभी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन मूव करेगा। जब इस पर फोर्स ही नहीं लग रही तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, तो क्या करेगा भाई ये। अब आप देख रहे हैं कि आपने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये क्या फोर्स और ये क्या फोर्स, लेकिन आप देख रहे हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये दोनों एक लाइन में नहीं है। और जब दो फोर्स एक लाइन में नहीं है, इक्वल भी है अपोजिट भी है, लेकिन इनकी लाइन अलग अलग है, एक ही लाइन के अलोंग नहीं है, तो हम पढ़ चुके हैं 11th में, याद करिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टॉर्क, वो बनाते हैं रोटेशन इफेक्ट। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स
opposite force QE forms torque which tends to rotate dipole in field direction. यही है दोस्त कॉन्सेप्ट कि ये देखो ना, ये है ना आपके पास पॉइंट, यहाँ इसके ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ इसको पाइवोट मान लीजिए या इसको यहाँ पर हिंज मान लीजिए, ऐसे है। तो ये वाला जो फोर्स होगा इसके अबाउट ये इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स इसके अबाउट इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ऐसे रोटेट होगा ये डाइपोल। यानी कि ये जो टॉर्क बनेगा, ये टॉर्क इस डाइपोल को फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाकर फील्ड की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो डाइपोल को कोशिश करता है ये फील्ड के अलोंग लाने के लिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ये तो आप 11th क्लास से जानते ही हैं, इसमें क्या नया है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या आपके पास है, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। यही तो था टॉर्क का फॉर्मूला, याद आया? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या था 11th में पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो आप इसको प्रोड्यूस करिए, ये देखिए ये क्या बना रहे हैं, ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर, ये फोर्स की एक लाइन, ये फोर्स की दूसरी लाइन, और ये क्या आ गई इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये P अपॉन 2L, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया भाई आपके पास, 2L साइन थीटा, ये आ गई हमारे पास 2L साइन थीटा आ गई, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कोई सा भी रख दीजिए, कितना है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, 2L साइन थीटा। आ गया नहीं आ गया? अब इसमें से Q इंटू 2L, ओहो कितनी बार सीख चुके हैं आप, याद हो गया होगा, छूटते ही बोलेंगे सर ये तो हमें पता है यार। PE साइन थीटा, P किसकी जगह रखना होता है, डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L को क्या लिख लेते हैं हम, P। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आया, PE साइन थीटा। अब इसकी यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की यूनिट देखिए, कोई भी बता देगा क्या डेफिनेशन है, क्या कैसे डिफाइन करा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की कितनी होगी, मीटर, और इसको आप क्या भी कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। तो न्यूटन मीटर या फिर क्या कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं आप इसकी यूनिट को। तो ये टॉर्क की यूनिट भी आ गई। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि टॉर्क का अभी याद रहे मैग्नीट्यूड कहा है हमने, अभी इसको क्या रह गया, इसकी वेक्टर फॉर्म आप लिखना चाहेंगे। तो वेक्टर फॉर्म किस तरह से लिखेंगे वो चेक कर लेते हैं जरा एक बार। वेक्टर फॉर्म किस तरह से, इसकी वेक्टर फॉर्म बताएंगे हम। तो वेक्टर फॉर्म के लिए याद करना पड़ेगा 11th में A क्रॉस B, याद आया, उसको क्या लिखते थे, AB साइन थीटा,
ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड ए यूनिट वेक्टर ईटा। व्हाट वाज ईटा? डायरेक्शन वेक्टर। इसकी लेंथ तो कितनी होती थी 1, और इसकी डायरेक्शन क्या होती थी? ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर। तो यहां भी देख लीजिएगा जरा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क वेक्टर क्या आ जाएगा? P क्रॉस E। P क्रॉस E, P क्रॉस E। अब आप कहोगे E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा? बात सही है, क्योंकि अगर B क्रॉस A लिखते हम तो क्या आता? A B साइन थीटा, लेकिन यहां हो जाता माइनस ईटा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो एंटी क्लॉक तो बाहर, क्लॉक तो, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, या आप सब 11th में सीख चुके हैं, आप ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर E क्रॉस P, P क्रॉस E क्यों लिख रहे हैं? याद करो, P की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और P से E की तरफ ये रोटेट किधर हो रहा है? टॉर्क देख रहे हैं आप, क्लॉकवाइज। तो अगर P क्रॉस E लूंगा यहां, P क्रॉस E, तो इस तरफ रोटेशन आएगा, और अगर E क्रॉस P लूंगा तो इस तरफ आएगा। तो हमारा रोटेशन इस तरफ हो रहा है क्लॉकवाइज, तो इसीलिए ये P क्रॉस E लेंगे। अगर E क्रॉस P लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आएगी? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये P वेक्टर है, ये एंगल है दोनों के बीच, देख लिए P वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में थीटा एंगल। तो व्हाट इज टॉर्क? P क्रॉस E, रोटेशन, देखिए रोटेशन P से E की तरफ हो रहा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर ऐसे तो नहीं बना सकता मैं, इस तरह से बना, इस बोर्ड के प्लेन में P और E, और ये टॉर्क क्या है? इस बोर्ड के प्लेन से बाहर रहेगा। तो ये इस तरह से टॉर्क की डायरेक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू